प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप का। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परा। व्रत तप धर तनु लगन तर, वंदो वृष शिरमान। वंदो वृष शिरमान। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक एक ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। उनकी भावनाएं, अनुप्रेक्षाएं, और इसके अंतर्गत हमारी चर्चा अब तक कितनी भावनाओं की हो गई? कितनी भावनाओं की चर्चा अपनी हो गई है? 8 भावनाओं की। बोलिए अनिता आंटी, कौन कौन सी हो गई? ध्रुव भावना, ऐश्वर्य भावना, संसार भावना, भावना, ऐसी भावना और आशा भावना, संबंध। बढ़िया, इनकी चर्चा अपनी हो गई। किन किन की रह गई? नीलम भाभी, कौन कौन सी भावनाओं की चर्चा रह गई? निर्जरा, लोक, बोधि, दुर्लभ, धर्म। कितनी है ये? कितनी हुई? 8 हुई, 11 हुई ना। संवर, निर्जरा, लोक बोधि नहीं, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म। पक्का? दोनों अलग अलग है कि एक है? नहीं, अलग अलग है। लोक बोधि दुर्लभ अलग है, लोक अलग। बढ़िया, 8 की हो गई तो 4 बची, 12 है ना? ठीक है, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म, इन भावनाओं की चर्चा यहाँ शेष है। देखिए, ये 12 भावनाओं का जो चिंतन है, ये चिंतन क्यों किया जा रहा है? पहली गाथा में कह दिया था कि इन 12 भावनाओं के चिंतन से क्या होता है? भव्य जीवों को आनंद की प्राप्ति होती है। ये 12 भावनाओं का चिंतन भव्य जीवों को आनंद उत्पन्न करने वाला है। आनंद के लिए 12 भावनाओं का चिंतन किया जा रहा है। दुखी होने के लिए जिनवाणी में एक भी शब्द नहीं लिखा है। जिनवाणी में एक एक शब्द जो लिखा है वो जीव सुखी हो जाए, इसके लिए लिखा है। ये 12 भावनाओं का भी जो चिंतन किया गया है, किया जा रहा है, दुखी होने के लिए नहीं, रोने धोने के लिए नहीं है। ये रोना धोना मिटाने के लिए, सुखी हो जाने के लिए। सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुखी होने के लिए सुखी रहना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुखी होने के लिए सुखी रहो। और क्या है? स्विमिंग नहीं आती है तो स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विमिंग कैसे सीखें? स्विमिंग सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि स्विमिंग करनी पड़ेगी, तैरना पड़ेगा, तभी तो तैरना आएगा।
कोई बच्चे को पहली बार पेंसिल पकड़ाओ और कहे मुझे तो लिखना ही नहीं आता, तो लिखना कैसे आएगा? कैसे आएगा? लिखेगा तो लिखना आएगा, लिखेगा तो ही तो लिखना आएगा, बोलेगा तो ही तो बोलना आएगा। ऐसे ही सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? सुखी रहना पड़ेगा। सुखी रहने से ही सुखी होगा। तो ये सुखी होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, आनंद के लिए ये 12 भावनाओं का चिंतन है। और ये आनंद के लिए एक क्रमिक विकास यहाँ बताया गया है। उस आनंद के लिए क्या बताया है कि जो जीव की दृष्टि है वो संयोगों पर है, वो पर्यायों पर है, और वो उनको टिकाए रखना चाहता है, बनाए रखना चाहता है। लेकिन उनका स्वभाव ही कैसा है? जितने भी संयोग और जितने भी पर्याय हैं दुनिया में, वो सब कैसे हैं? वो सब टिकने वाले नहीं है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, अध्रुव है, अनित्य है। तो ये उनकी स्थिति बता दी कि वो तो है ही नाशवान, अब वो तो नष्ट ही होंगे। तो जब पहले से अपने को पता होता है ना किसी चीज का, तो फिर तकलीफ नहीं होती। अचानक से जो काम हुआ तो समझ लो कितनी तकलीफ होती है। कोई घटना अचानक से हो गई हो तो 4-4 5-5 महीने हो जाए तो भी निकलती नहीं है दिमाग से, और पहले से जैसे रहता है तो ठीक है। तो ये वस्तु स्वरूप पहले से अब हमको पता लग गया, तो जो पता ही है ये तो जाने ही वाला है, ये तो नष्ट ही होने वाले हैं संयोग, तो फिर जीव दुखी नहीं होता है। लेकिन फिर भी अभी एकदम से कैसे स्वीकार कर ले? हम तो बचाएंगे, हम तो किसी की शरण में जाएंगे, किसी के पास जाके इसको रोक लेंगे, बचा लेंगे संयोगों को, पर्यायों को। तो कहा कि कोई बचाने वाला भी नहीं, कोई की शरण नहीं है दुनिया में, किसी की भी शरण से पंच परमेष्टि भी उसको बचा नहीं सकते। पंच परमेष्टि की शरण कही तो है कि वो पंच परमेष्टि की शरण में जाके केवल आकुलता कम होती है, इसके लिए उनको शरण कहा है। लेकिन कोई बचा लेगा? इसमें आगे गाथाएं आएंगी, इंदोआ तह जिनिंदोआ 321-22-23, कोई नहीं बचा सकता है। जो जिस पदार्थ का परिणमन जैसा होना है उसका, उसको नष्ट होना है कि टिका रहना है। टिके हुए को नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट किए हुए को, नष्ट होने वाले को टिकाया नहीं जा सकता है। हर वस्तु का परिणमन अपना अपना स्वतंत्र होता है। तो फिर ठीक है, अब नष्ट तो होंगे ही ये संयोग और ये पर्याय, तो हम इनसे कुछ सुखी भोग लें। तो कहा संसार में कहीं भी सुख नहीं है, संसार असार है। असार है का मतलब यहाँ दुख ही दुख है। तो मिल बांट के भोग लेंगे, तो मिल बांट के भोगने की भी व्यवस्था नहीं है। अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, अकेला ही सुख दुख भोगता है। अपने कर्मों का जो भी फल है वो जीव को अकेले ही भोगना पड़ता है। और अन्य जो भी हैं, माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र, वो सब हम मुझसे जीव से भिन्न है। वो तो भिन्न है ही, ये शरीर भी जो दिख रहा है अपना, ये भी वास्तव में मुझसे भिन्न है। और कैसा है ये शरीर? कि अत्यंत गंदा, दुर्गंधित, घिनौना, मलमूत्र का पिंड, अंदर सैल कुहियाण पिंडम, जितने भी कुत्सित वस्तुएं हैं वो सब इसमें भरी हुई हैं। ऐसा कहकर सारी दुनिया से, संसार से वैराग्य, और शरीर से वैराग्य, और भोगों से वैराग्य। देखो, जो 5 भावनाएं हैं, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत, इन 5 भावनाओं में संसार से और भोगों से, मुख्य रूप से शरीर भी उसमें शामिल है संसार में, तो तीनों से ही समझ लो इनसे वैराग्य उत्पन्न कराया। संसार से और भोग, संसार से मतलब जितने भी संयोग अपने को दिख रहे हैं वो सब संसार है, घर परिवार ये सब, ये तो संसार है ना, और जो भी संयोग है। और भोग की वस्तुएं, जितनी भी भोग की वस्तुएं हैं हमारे, गाड़ी बंगला मोटर, ये सब खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, ये सब क्या है? भोग की वस्तुएं हैं। तो ये सब क्या है? पर्याय रूपी तो है, संयोग रूपी तो है। ये सब अनित्य है, अशरण है, इनमें कहीं सुख नहीं है। इनसे वैराग्य उत्पन्न कराया। और फिर अन्यत्व भावना में और अशुचि भावना में, उसमें मुख्य रूप से प्रमुखता से केवल शरीर से विरक्ति,
क्योंकि शरीर में सबसे ज्यादा आसक्ति है। तो इन 6 भावनाओं में मिलाकर संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य उत्पन्न कराया कि इनमें ही आसक्ति हमारी जमी हुई है, तो इनसे विरक्ति हो। तो क्योंकि ये नष्ट होंगे, तो इनसे पहले से विरक्त रहेंगे तो हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि प्रयोजन क्या है? आनंद उत्पन्न करना। अभी ये समझ में आ जाएगा तो ठीक है, कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, आनंद है, क्योंकि ये तो जाने ही वाला है। के बाद में फिर जो दुख के कारण है असली, मोह राग द्वेष के भाव, ऐसे आश्रव भाव, वो आश्रव भावों का स्वरूप बताया कि दुख रूप है, दुख के कारण है, ये जीव का स्वरूप नहीं है, ये अपने नहीं है, ये है छोड़ने योग्य है, करने लायक नहीं है, ऐसा आश्रव भावना में बताया। और उसके बाद में जब ये आश्रव रुक जाता है तो जीवन में फिर क्या प्रकट होता है? फिर प्रकट होता है संवर, और संवर ही धर्म है, संवर ही सुख है। तो ये जीवन में सुख की उत्पत्ति होती है। तो उस सुख की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है वो संवर भावना में बताया। अब उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन हमको उतने से शांति नहीं मिलती। कोई चीज अपने को अच्छी लगे और थोड़ी सी मिले तो क्या चाहते हैं कि उसमें वृद्धि, धन आ जाता है तो थोड़ा आता है तो अच्छा लगता है कि और आए और आए और आए। क्या लगता है? जितना आए ना, उसका नाम है कमाई। जितनी आए फिर भी कमाई, कितनी भी आए लेकिन क्या लगता है? कम आई। तो और आए और आए, तो यहाँ सुख की उत्पत्ति हो गई, तो फिर उस सुख की वृद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उस सुख की वृद्धि के लिए है निर्जरा। शुद्धि की, सुख की उत्पत्ति होना वो है संवर, और शुद्धि की या सुख की वृद्धि होना उसका नाम है निर्जरा। तो फिर ऐसे निर्जरा की भावना कि मेरी शुद्धि में, मेरे सुख में वृद्धि हो, तो निर्जरा की भावना भाई जाती है। देखिए, निर्जरा किसे कहते हैं? कहते किसे हैं निर्जरा? बोलिए पारुल, निर्जरा किसे कहते हैं? कर्मों का आत्मा से अलग होना, एक देश अलग। कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना। और कुछ? बिना फल दिए का आत्मा से अलग होना, कर्मों का। तो वही बात हो गई, अभी मैंने बोला। बोलिए रंजनी जी। आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना। हाँ, आत्मा में शुद्धि की वृद्धि होना और कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना, ये दोनों निर्जरा है। एक द्रव्य निर्जरा है, एक भाव निर्जरा है। और वहां अपन ने विद्या ज्ञान पाठमाला में पढ़ी है, परिभाषा याद है? सुनीता आंटी याद है? बोलिए कितनी याद है? ज्ञानानंद स्वामी आत्मा के लक्ष्य के बल से शुद्धि की वृद्धि का होना, स्वरूप स्थिरता की, स्वरूप स्थिरता, हाँ, स्वरूप स्थिरता में आंशिक शुद्धि की वृद्धि का होना है, ऐसे ही कुछ। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा के लक्ष्य के बल से स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा शुद्धि की आंशिक शुद्धि की वृद्धि का होना और कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना, दोनों ही आ गई। निर्जरा कहते हैं। ये हमने 7 तत्व वाला पाठ पढ़ा था, और अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में भी दी है ये परिभाषा। जो पहले अध्याय का 4था सूत्र है ना, उसमें भी यही परिभाषा दी है, निर्जरा किसे कहते हैं। तो निर्जरा होगी कैसे? कर्मों का आत्मा से एक देश अलग होना कहो, या शुद्धि की वृद्धि कहो, कैसे होगी? कैसे होगी? अपने कहने से हो जाएगी? हमने बोला हमारी शुद्धि हो और उसमें वृद्धि हो। जैसे कमाई बोलते रहने से हो जाएगी मेरे कमाई हो, कमाई हो? कुछ तो करना पड़ेगा ना, किसी का लक्ष्य तो लेना पड़ेगा, कमाई के लिए कुछ तो बेसिस होगा। तो ऐसे ही ये शुद्धि की वृद्धि हो रही है, उसके लिए क्या आधार है, क्या लक्ष्य है? तो अपना ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा है उसका लक्ष्य होता है। उसके लक्ष्य के बल से जब स्वरूप की स्थिरता में वृद्धि होती है, अपने आत्म स्वरूप में लीनता की वृद्धि होती है,
तो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा शुद्धि की वृद्धि और कर्मों का जो आंशिक नाश होता है। यानी जब जीव अपने आत्मा का लक्ष्य लेता है, देखो एक बार आत्मा का लक्ष्य लिया, स्वरूप में स्थित हुआ तो संवर हुआ और उसमें जमा रहा, उस स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि हुई, तो फिर उसके माध्यम से क्या होता है कि वो जो कर्म थे बंधे हुए, वो भी आत्मा से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं, तो उसे निर्जरा कहते हैं। अब यहाँ पे ये निर्जरा का थोड़ा सामान्य स्वरूप हमारे ख्याल में है, और दो प्रकार की निर्जरा, इस परिभाषा में दोनों निर्जरा आ गई, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। जो अपने स्वरूप स्थिरता की वृद्धि हुई, आत्मा के स्वरूप की स्थिरता में जो वृद्धि, उसके माध्यम से जो शुद्धि की वृद्धि होती है, आत्मा में शुद्ध भावों की वृद्धि होना, उसका नाम है भाव निर्जरा। और कर्मों का आत्मा से आंशिक रूप से अलग होना, उसका नाम है द्रव्य निर्जरा। शुद्ध भाव उत्पन्न हुए, वो तो क्या कहलाएगा? संवर, भाव संवर। और शुद्ध भावों की वृद्धि हो रही है, वो वृद्धि कहलाती है भाव निर्जरा। तो शुद्धि की वृद्धि कहो, सुख की वृद्धि कहो, सुख की उत्पत्ति संवर है, सुख की वृद्धि निर्जरा है। शुद्धि की उत्पत्ति संवर है, शुद्धि की वृद्धि वो निर्जरा, निर्जरा मतलब भाव निर्जरा, समझना, वो भाव निर्जरा है। कर्मों का आना रुकना वो संवर है, द्रव्य संवर है। और जो पहले बंधे हुए थे उनका धीरे धीरे आत्मा से अलग होना, वो द्रव्य निर्जरा है। देखो संवर में नए कर्म आना रुके हैं, पुराने तो है जैसे हैं। और निर्जरा क्या काम कर रहे हैं कि वो जो पुराने बंधे हुए थे उनको धीरे धीरे सफाई का काम कर रही है, उनको धीरे धीरे साफ कर रही है। तो दोनों के काम अलग अलग है, ठीक है। अब ये देखिए निर्जरा अनुप्रेक्षा यहाँ क्या बता रहे हैं, उसी तरह से उसके भेद प्रभेद लेके पेज नंबर 47 है कार्तिक अनुप्रेक्षा में, गाथा नंबर है 102, 102 नंबर की गाथा है। देखिए गाथा पढ़ रही हूं मैं, मीना चाची आप बोलिएगा पीछे। अब निर्जरा अनुप्रेक्षा का वर्णन करते हैं। वारस विहीन तब सा, वारस विहीन तव सा, नियाण रहियस निश्चरा होदी, नियाण रहियस निर्जरा होदी, वैराग भावना दो, वैराग भावना दो, निरहंकार स्नाणिस, निरहंकार स्नानिस, वारस विहीन तब सा, नियाण रहियस निश्चरा होदी, वैराग भावना दो, निरहंकार स्नाणिस। वारस विहीन तव सा, नियाण रहियस निर्जरा होदी, वैराग भावना दो, निरहंकार स्नानिस। देखिए वारस यानी 12, विहेण यानी विधि यानी प्रकार, 12 प्रकार, तवसा यानी तप, 12 प्रकार के तप। नियाण रहियस्य, नियान यानी निदान, और रहियस्य यानी रहित होकर के, 12 प्रकार के
तप से, तवसा यानी उसके तप से, और नियाण रहियस्य निदान से रहित, निर्जरा यानी निर्जरा, होती यानी होती है। अभी शब्दों के अर्थ देख रहे हैं, जुड़ेंगे आगे पीछे वो। वैराग्य भावना दो, वैराग्य यानी वैराग्य, भावना यानी भावना, भावना दो यानी उसकी भावना से, वैराग्य भावना से, निरहंकारस, निरहंकारस यानी निरहंकार, अहंकार रहित, अभिमान से रहित, उसके नानिस यानी ज्ञानी के, यानी देखो जहाँ यहाँ रहियस, यहाँ निरहंकारस, और फिर यहाँ नानिस, यानी ये तीनों एक से हैं, यानी एक के लिए यूज में आए हैं। थोड़ा सा मतलब अपन अर्थ कैसे जोड़े, किसको किसके साथ मिलाएं, तो ये एक से दिख रहे हैं, इनमें सब में विभक्तियां एक सी लगी है। तो नानिस यानी ज्ञानी के, कैसा है ज्ञानी, नियाण रहियस निदान से रहित है, और निरहंकारस अहंकार से रहित है। तो निदान से रहित और अहंकार से रहित जो ज्ञानी है, उसके वारस विहीर्ण तवसा 12 प्रकार के तप से, और वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना से निर्जरा होदी, निर्जरा होती है, ज्ञानी के निर्जरा होती है, नानिस निर्जरा होदी, ज्ञानी के निर्जरा होती है। निर्जरा किसके होती है, ज्ञानी के होती है। कैसा है ज्ञानी, निदान रहित है और अहंकार रहित है। निदान का अर्थ क्या है, अभी करेंगे अपन चर्चा। और अहंकार रहित है, किस प्रकार से होती है, किस कारण से होती है उसके निर्जरा, कि 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से उस ज्ञानी के, जो ज्ञानी निदान रहित है और अहंकार रहित है, उसके निर्जरा होती है। अन्व्यार्थ देखिए, निदान अर्थात विषयों की इच्छा रहित, अहंकार अर्थात अभिमान रहित ज्ञानी के वारस विहीर्ण तवसा 12 प्रकार के तप से तथा वैराग्य भावना दो, वैराग्य भावना संसार देह भोग से विरक्त परिणाम से निर्जरा होती, निर्जरा होती है। ठीक है, फिर से गाथा और पद्य अनुवाद पढ़ते हैं, आशा आंटी बोलेगा। वारस विहीर्ण तवसा नियाण रहियस निर्जरा होदी, वैराग्य भावना दो निरहंकारस नानिस। वारस विहीर्ण तवसा नियाण रहियस निर्जरा होदी, वैराग्य भावना दो निरहंकारस नानिस। बोली रजनी जी गाथा और पद्यानुवाद बोली। वारस विहीन तवसा नियाण रहियस निजरा होदी, वैराग्य भावना दो निरहंकारस नानिस। मतलब पद्यानुवाद मतलब कि सेंटेंस में पूरा बोलूं कि एक एक शब्द का? ये जो ज्ञानी जन है, ये नीचे दिया है ना पीडीएफ में, मैं दिखा रही हूँ। जो ज्ञान से तप करता है, नहीं पीडीएफ में आप देखिए, स्क्रीन पे देखिए पीडीएफ में। हाँ, जो ज्ञानी जन है, जो ज्ञानी जन है अहंकार निदान से विरहित हुए, निर्जरा हो उन्हें 12 तप अरु वैराग्य से। ठीक, देखिए भावार्थ। जो ज्ञान सहित तप करता है, उसके तप से निर्जरा होती है। देखो एक सूत्र अपन ने पढ़ा है तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र ध्यान आ रहा है किसी को निर्जरा के संबंध में? तपसा निर्जरा, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। संवर का प्रकरण चल रहा था, तो संवर तो होता ही है, तप से निर्जरा भी होती है।
तो जो ज्ञान सहित, देखो ऊपर जो कहा है ना, ज्ञानी के निर्जरा होती है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है कि निर्जरा किसके होती है, ये निर्जरा ज्ञानी के होती है। खाली 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से निर्जरा होती है, कि 12 प्रकार के तप से निर्जरा होती, तपसा निर्जरा तो कहा है, लेकिन उससे पहले वो तप किसके होता है, और वो निर्जरा किसके हो पाएगी, कि सम्यक ज्ञान पूर्वक तप किया गया हो, ज्ञानी हो और फिर तप करे तो निर्जरा होती है। अज्ञान दशा में तप के ना, अज्ञानी के वास्तव में तप होता ही नहीं, लेकिन वो तप के नाम पे जो भी कुछ करके तप मान रहा है, तो उससे वो निर्जरा होने वाली नहीं है। जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। ये एक लाइन पढ़ लें और ये लाइन समझ में आ जाए तो खाली जो केवल ये मानते हैं कि हम बस इतने उपवास कर लेंगे और अपने तो कर्म झड़ जाएंगे, उस समझ में आ जाए बात कि ज्ञान सहित तप करता है। तप का मतलब ही नहीं पता, तप क्यों करना ये ही नहीं पता, और बस करना है। अकेले उपवास को तप मान के बैठते हैं, अनशन किया और अपने तप हो गए, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की। इधर श्वेतांबर समाज में तो वर्ड ही वो चलता है, अपने इधर दिगंबर में तो कम चलता है, वहां अपने उपवास या ऐसा बोलेंगे, वहां तो तपस्या ही शब्द बोलते हैं। ये वाली तपस्या नाम भी ऐसे वर्षिता पर इस तरह से तप नाम देते हैं, और तपस्या आप लोगों में है ही, बहुत सब जानते होंगे कि वो तपस्या वर्ड बोलते हैं। तो तपस्या किसको समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं खूब, लेकिन वो तपस्या है क्या वास्तव में? वो तपस्या नहीं, केवल शरीर को सुखाना, उसका नाम तपस्या नहीं। जो ज्ञान सहित तप करता है वही सच्चा तप है, और उसी तप से निर्जरा होती है। अज्ञानी विपर्य तप करता है, उसमें हिंसादिक दोष होते हैं, ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंध ही होता है। ज्ञान है नहीं, अज्ञान दशा है, और अज्ञान दशा में विपर्य तप यानी उल्टा तप करता है, उल्टा तप करता है, विपरीत तप करता है, तप के नाम पे कुछ भी करता है। सच्चा तप किसे कहते हैं? तप का अर्थ क्या है? तप किसे कहते हैं? तपसा निर्जरा चाहिए तो बता दिया, लेकिन तप किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी। इच्छाओं का निरोध करना तप है, मतलब तप का अर्थ है तपाना। बहुत बढ़िया। इच्छा निरोधस तपः, इच्छाओं का निरोध करना। इच्छाओं का निरोध मतलब जबरदस्ती गला घोटना, ऐसा लगता है निरोध करने में, हमारे माइंड में वो अर्थ है। निरोध का अर्थ होता है वो उत्पन्न ही ना हो, इच्छाएं उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम है इच्छा निरोध। और इच्छाएं उत्पन्न कैसे नहीं होंगी? इच्छाएं तो उत्पन्न होती रहती हैं। इच्छाएं कैसे उत्पन्न ना हो? कैसे उत्पन्न ना हो? बोली स्मिता आंटी। कुछ टोडामल जी साहब की लाइनें चाहिए। रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में स्थिरता होना ही तप है, विजयन करना ही तप है। वो तो तप है, ठीक है, आपने परिभाषा बताई। मेरा प्रश्न है थोड़ा सा दिमाग को सोच के, मतलब अपने पढ़ा हुआ है लेकिन उसको उधर उधर सेट करना है। इच्छाएं उत्पन्न क्यों नहीं हो, कैसे नहीं हो? तो टोडामल जी साहब का जवाब देना। इच्छा क्या चीज है उसको सोचकर, वो जवाब किसी और शब्द का है लेकिन जवाब इसमें आएगा। बोलिए भाई साहब। तत्व ज्ञान के बल से जब पर पदार्थ इस तरह से भास नहीं होते हैं तो उनमें जो इस तरह की बुद्धि है उससे इच्छा उत्पन्न होती है। वो जो है जब बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो इच्छा उत्पन्न नहीं होती। बहुत बढ़िया। देखो इच्छा क्या है? इच्छा क्या है? कषाय है कि नहीं है? इच्छा कषाय है कि नहीं है? कौन सी कषाय है इच्छा? हाँ कर रहे हैं सब जने। कौन सी कषाय? पहली, दूसरी, तीसरी की चौथी, 4 कषाय होती है ना। कौन सी कषाय है इच्छा? चौथी, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, 4 कषाय होती है। इच्छा मतलब है लोभ कषाय। तो अब इच्छा उत्पन्न कैसे ना हो, यानी वही लागू पड़ेगा ना, कषाय उत्पन्न मिटे कैसे, उत्पन्न कैसे ना हो।
तत्व ज्ञान के बल से। मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तो एक आशाएं यानी इच्छाएं उत्पन्न होती है। ये अच्छा, ये मुझे चाहिए, तभी तो इच्छा होती है, क्योंकि मिथ्यात्व में कोई पर पदार्थ अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, पर पदार्थों में सुख लगता है तो वो इच्छा उत्पन्न होती है। तभी इच्छाएं मिटेंगी कैसे? तत्व ज्ञान के अभ्यास से। जब पर पदार्थ ना कोई अच्छा है ना बुरा है, कोई मेरे सुख का कारण नहीं है, कोई मेरे दुख का कारण नहीं है, पर द्रव्य सुख दुख का कारण कभी तीन काल में नहीं होता है। ये जाप जप रट लो, कोई परद्रव्य कभी भी तीन काल में, तीन लोक में कभी भी किसी को भी ना सुख का कारण होता है ना दुख का कारण होता है। तो ये जब समझ में आ जाएगा तो फिर कोई अच्छा है कि कोई बुरा है, ये मुझे चाहिए, ये मुझे मिल जाए, ये हट जाए, ये इच्छाएं कहाँ से रहेंगी? तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होते हैं तब ये इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, तब ये इच्छा का निरोध होता है, तब ये तप होता है। तो सच्चा तप क्या है? इच्छा निरोध तपः। तो तत्व ज्ञान जब होगा, इसलिए कहा सम्यक ज्ञान सहित वो होता है। जिसको ये सम्यक ज्ञान है उसको ये पर पदार्थों की इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होती, अपने आप ही अंदर से ही। तो उसके जीवन में तप हुआ, वो सच्चा तप हुआ। जो ज्ञान सहित तप करता है उसके तप से निर्जरा होती है। अज्ञानी विपर्य तप करता है, और ये जो उल्टे तप करता है उसमें क्या हो रहा है? उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। विपर्य तप करता है, किस किस को तप मानता है अज्ञानी? कि चारों तरफ अग्नि जलाने में, यज्ञ करने में, और दुनिया भर के अलग अलग टाइप के जो भी काम करते हैं तप के नाम पे, उन सब में हिंसा होती है। एक टांग पे खड़ा है कोई व्यक्ति तप के नाम पे, अज्ञानी, और तप कर रहा है, जिसमें कौन सी हिंसा हो रही है? तो खुद एक टांग पे खड़ा है ना, दूसरे को तो किसी को नहीं मार रहा। हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरी टांग भी नहीं रखी नीचे कि कोई जीव जंतु उसके नीचे आ रहे, एक ही टांग पे खड़ा है। बताओ हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी अपन ने परसों ही पढ़ा है हिंसा का पाठ, इतनी बात तो आई गई उसमें। किस किस ने नहीं सुनी है अभी तक? देखो ये जो पाठ चल रहे हैं ना, आप लोग उस समय भले ही ज्वाइन करें ना करें, ये जरूर सुने। जो जो बेसिक वाली क्लासेस चलती है, संडे का दिन फिर छुट्टी का होता है, आप लोग बाद में सुन लिया करें। लेकिन अब आप मतलब जो लोग नए हैं स्पेशली, उनके लिए बहुत उपयोगी है वो बातें, कि आप जो पाठ आ रहे हैं ना, अब तो मतलब स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है, तो वो पाठ बहुत जरूरी है पढ़ना सबके। हाँ भाई मीना चाची बोलिए। एक टांग पे खड़ा है तो हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? उसमें वो अपना धर्म मान रहा है ना, और अपने भाव भी उसके वो धर्म मान के कर रहा है उस क्रिया को, मतलब उल्टी हो रही है ना क्रिया तो उसकी। हिंसा कैसे हो रही है? और कौन बोली? पद्मा जी बोली। जिसको जो कष्ट दे रहा है तो हिंसा होगी होगी। कुछ शब्द चाहिए ना, वो हिंसा, हिंसा की परिभाषा आपको अप्लाई करिए ना उसमें। वर्ड नहीं बोले जा रहे। चलिए अनीता आंटी बोलेंगे। अपना उसका खुद का ही आत्मघात हो रहा है, क्योंकि मोह राग और दूसरे से द्वेष की वजह मैं तो तप कर रहा हूँ। वो एक टांग पे खड़ा होके तप कर रहा है तो वो राग द्वेष मोह से रहित थोड़ी ना है। वो उसमें धर्म मान रहा है, वो अपने आत्मा में वो राग द्वेष से रहित नहीं है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति हो रही है, तो हिंसा तो हो ही रही है। अब एक टांग पे खड़ा हो कि दो टांग पे खड़ा हो, कुछ भी हो, लेकिन अंदर में मोह राग द्वेष भावों से रहित नहीं है। पहले हमने कहा अज्ञानी है, अज्ञानी है तो रागी द्वेषी मोही तो है ही, तब तो उसको अज्ञानी कह रहे हैं, इसलिए वहां हिंसा तो हो ही रही है। तो उसमें हिंसादिक दोष होते हैं। यहाँ तो जो कहा है वो स्थूल रूप से जो बाहर में जो तप कर रहे हैं, पंचांगनी तप और इस तरह के जो तप करते हैं, वो सब हिंसक होते हैं, उसमें बाहर में खूब हिंसा होती है। ऐसे तप से तो उल्टे कर्म का ही बंध ही होता है। जो हिंसा जिनमें हो रही है तप के नाम पर, उससे तो क्या होगा? तप तो होगा ही नहीं, निर्जरा की तो अता पता ही नहीं है, धर्म भी नहीं होगा, धर्म भी नहीं होगा, नहीं पुण्य भी नहीं होगा, उल्टा पाप ही बंद
होता है। तप करके मद करता है, दूसरे को न्यून हीन गिनता है, कोई पूजादिक यानी सत्कार विशेष नहीं करता है तो उससे क्रोध करता है, ऐसे तप से बंध ही होता है। देखो अब इसमें हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही? तप करके मद कर रहा है, घमंड कर रहा है, मैं इतना बड़ा तपस्वी, मैं इतना बड़ा तपस्वी। तो ये अंदर में मान कषाय उत्पन्न हुई, ये क्या है? मान कषाय उत्पन्न हुई, ये मोह है, राग है कि द्वेष है? मोह है, राग है कि द्वेष है? अंदर में मान कषाय उत्पन्न हुई। 3 उंगलियों में से जवाब देना है सबको। मोह है, राग है कि द्वेष है? बढ़िया, कुछ लोग 1 और 3 बार बार में बदल रहे, जैसे लाइट होती है ना, कभी रेड होती है ग्रीन होती है। अच्छा है, बढ़िया। देखो द्वेष रूप कषाय है ना, क्रोध और मान, ये द्वेष रूप कषाय है। माया और लोभ ये राग रूप कषाय है। राग और द्वेष में सारी कषाय शामिल हैं। तो क्रोध और मान वो द्वेष रूप है, माया और लोभ राग रूप है। तो द्वेष रूप तो है ही। और मोह इसलिए कि वे मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, तो मोह तो उसके है ही। अब आ रही आवाज? देखिए तो क्या बात चल रही थी अपनी कि वो तप करके मद करता है, मद कर रहा है नहीं घमंड कर रहा है। तो घमंड कर रहा है तो ये घमंड है, ये द्वेष रूप कषाय है, मान कषाय। और मोह भी है, तो मोह भी है, द्वेष भी है, तो फिर राग नहीं होगा उसके जीवन में? राग भी होगा ही, जिसके एक है उसके सभी हैं। इसलिए वो रागी द्वेषी मोही है। और मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना, ये क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना क्या है? वो हिंसा है। तो हिंसा हो रही है, तो मद कर रहा है, दूसरे को हीन गिन रहा है, ये भी घमंड का ही स्वरूप है, दूसरे को हीन गिन रहा है। कोई पूजा सत्कार विशेष नहीं करता है तो क्रोध करता है। अकेला मान ही नहीं हो रहा है। देखो जहां एक कषाय होती है वहां एक ही नहीं होती है, उपसह परिवार रहते हैं, ये अकेले नहीं रहते हैं। तो मान कर रहा है, अब दूसरा अपना सम्मान नहीं कर रहा है, अपने सम्मान की पूर्ति नहीं हो रही है, तो फिर क्या करता है? फिर क्रोध भी करता है। ऐसे तप से बंध ही होता है। जहां कषाय हैं, कषायों के साथ तप नहीं होता है। तप किसका नाम? इस तप तो अपने आत्म स्वरूप में रमण करने, रमणता पूर्वक, स्वरूप में लीनता पूर्वक जो इच्छाओं का निरोध हुआ, कषायों का निरोध हुआ। इच्छा मतलब कषाय, तो जो कषाय रुकी उसका नाम तप है। और यहाँ तो कषाय बढ़ रही हैं, यहाँ तो कषाय बढ़ रही हैं। देखो तप और कषायों का 36 का आंकड़ा है। अगर कषाय है तो तप नहीं है, और तप है सच्चा तो कषाय नहीं हो सकती हैं। तो जिसके जीवन में कषाय दिख रही हैं, इसका मतलब तप नहीं है, वो अज्ञान है, वो अज्ञानता पूर्वक किया जा रहा है। तप के नाम पे वो तप का भ्रम किया जा रहा है। कोई पूजा आदि सत्कार विशेष नहीं करता है तो उससे क्रोध करता है, ऐसे तप से बंध ही होता है। गर्व रहित तप से निर्जरा होती है। जो तप करके इस लोक या परलोक में
ख्याति, लाभ, पूजा और इंद्रियों के विषय भोग चाहता है, उसके बंध ही होता है। गर्व रहित तप से निर्जरा होती है। एक घमंड करे तो कषाय है, उसे निर्जरा नहीं होती है। जो तप करके इस लोक या परलोक में ख्याति, इस भाव में हमारा नाम हो, मान सम्मान हो, प्रशंसा हो, ख्याति हो, नाम फैले, कुछ हमको लाभ हो, तप क्यों कर रहा है? देखो, एक वो तप कर रहा था, एक कहानी आपको सुनाई थी रामायण वाली, कि वो बांस का झुरमुट बना के, बांस का ऐसा चारों तरफ लगा के, और जो रावण की बहन है चंद्रनखा, उसका बेटा शंभू कुमार, वो तप कर रहा था 12 साल से, वो तप कर रहा था, तो उसके कर्मों की निर्जरा हो गई होगी। तपसा निर्जराचर, तप कर रहा था 12 साल से कि नहीं? वो तप कैसे कर रहा था? वो लाभ की इच्छा से, कि वो खड़ग मुझे मिल जाए, सूर्यहास खड़ग, चंद्रहास खड़ग, जो भी उसका नाम है, वो मुझे मिल जाए, देवोपनीत। तो वो लाभ की इच्छा से कर रहा है। कुछ लोग तप करते हैं, वो हमारा नाम हो, हम तपस्या करेंगे, हम इतने उपवास ये वो करेंगे तो दुनिया में हमारा नाम होगा। तो जो कोई नाम की, ख्याति की इच्छा से या लाभ की इच्छा से, और पूजा, दुनिया हमको पूजे कि हम भी कुछ हैं बड़े, पूजा का मत था ना, पूजा का मत कौन सा मत था? 2 नंबर पे पढ़ा था ना अपन ने, पूजा पाप हो हमारा, ऐश्वर्य का मत जिसे कह रहे हैं, वो पूजा का मत, हमारा नाम सम्मान हो। तो जो इस लोक में या अगले भाव में ख्याति, लाभ, पूजा और इंद्रियों के विषय भोग चाहता है। और सुनो आप, ये इसी में रामायण में आती है, नाम नहीं याद आ रहा, लक्ष्मण की पत्नी बनी थी वो भी तपस्या कर रही थी, नाम ध्यान नहीं, बहुत सारी पत्नियां थी ना, तो वो तपस्या कर रही थी। नाम याद है किसी को? बोलिए नीलम बाबू। उर्मिला। अरे नहीं, वो नहीं, आप तो वो वाली कहानी अपने जैन रामायण में, वो जो प्रमुख 8 पटरानियां थी ना, उनमें से एक रानी, उसका नाम था। कोई बात नहीं, नाम से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। सुमित्रा, सुमित्रा। नहीं नहीं नहीं, नहीं, आप लोग उधर कहीं और जा रहे हैं। आप तो समझिए, कोई लक्ष्मण की रानियों में से, पटरानी में से एक थी, तो वो तपस्या कर रही थी। भाई साहब शायद सही बताएंगे, बोलिए। विशल्या? नहीं, विशल्या भी नहीं थी। तो वो तप कर रही थी, किस लिए तप कर रही थी? कि मुझे पति की प्राप्ति हो, इसके लिए पति की प्राप्ति हो। किसकी? कि वो लक्ष्मण, उसको किसी ने बता दिया था, मुनिराज ने, कि कोई निमित्त ज्ञानी ने, कि तुमको, तुम्हारे पति ये होंगे जो नारायण होंगे, लक्ष्मण होंगे, और वो जाके तप करने लगी उसके लिए। और जब ये लोग वनवास में घूम रहे थे तो वो मिल गई उनको, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। तो ये उर्मिला तो अपने में तो नाम ही नहीं है उर्मिला, ये तो अन्यमति वाली रामायण में, ठीक है। तो ये क्या है? इंद्रिय की विषय भोगी। किस लिए कर रही थी वो तपस्या? वो विषय भोग ना, शादी हो जाए तो इंद्रियों के विषयों की पूर्ति हो, इसके लिए तप कर रही थी। कोई ऐसे भी हो सकते हैं, और भी इंद्रियों के विषयों की कोई सामग्री की प्राप्ति के लिए, इसके लिए भोजन सामग्री के लिए भी कुछ तप होता हो, पता नहीं, कि मुझे ये मिल जाए खाना पीने का, अन्य और भी कुछ चीजें। तो ये जो तप करते हैं, विषय भोग चाहते हैं, उसके बंद ही होता है ये। अभी अपन अपना हम स्वीकार करेंगे क्या कि उसका वो तप है, उससे निर्जरा होगी? वो जो कर रहा था शंभू कुमार, हम उसको तप कहना, भले हम शब्दों में तप कहें, 12 साल से तपस्या कर रहा था, लेकिन क्या उससे हम निर्जरा स्वीकार कर सकते हैं? हम मान सकते हैं कि उससे निर्जरा हो रही होगी? नहीं, वो तो अपने लाभ के लिए कर रहा था, वो तो लौकिक विषय भोगों की कामना के लिए कर रहा था। तो उसके बंद ही होता है, उससे निर्जरा नहीं होती। निदान रहित तप से निर्जरा होती है। देखिए, निदान क्या चीज है? निदान रहित ये शब्द दिया है। निदान किसे कहते हैं? ये शब्द भी पढ़ा हुआ है सब हमने पहले, कुछ 2-4 लोग ही नए हैं, बाकी तो सबने पहले पढ़ा हुआ ही है। निदान किसे कहते हैं? बोली चित्रा आंटी। एक तो उसमें आपके अनंग सरा आएगा क्या स्टोरी में?
अरे नहीं, अब आप उसमें तो जाने दीजिए, वो नाम तो वो तो किसी चीज को अपन सोच के उसके लिए सोच के और इच्छा करके मांगे निदान की मैं। चलिए ठीक है, बोले मनोरमा आंटी। किसी चीज की आकांक्षा करके इच्छा करके कि मुझे आगामी भव में ये चीज मिले। ठीक है, देखिए समय हो रहा है, मैं बताती हूँ। ठीक है, वैसे जवाब निदान का मतलब है, शॉर्ट में बोले तो भोगों की इच्छा, भोगों की कामना करना। और किस किस उसमें कामना करना कि हमने थोड़ा बहुत जो भी कुछ पुण्य किया है कि धर्म किया है, जो भी अपन समझते हैं, इसके फल में ये जो है ना निकांक्षित अंग, निकांक्षित अंग कि धर्म के फल में भोगों की वांछा नहीं करना, वो तो है निकांक्षित अंग। और यहाँ ये निदान क्या है, उससे अपोजिट, धर्म के फल में भोगों की वांछा करना, वो कहलाता है निदान। कि हमने कुछ भी किया, मैंने इतना व्रत किया, इतना उपवास किया, मैंने जिंदगी भर से इतना काम किया, इसके फल में मुझे ये तो मिल जाए, ये तो मिल ही जाएगा ना, ऐसी जो भावना रहती है, कुछ ये तो मेरा भला हो जाए, ये जो भावना है वो कहलाती है निदान। मतलब इसका तो पूरा अलग से समझ लो, 1 घंटा इस पे लिया जा सकता है कि निदान किसे कहते हैं। अभी तो अपन समय अपना हो रहा है, तो समझें कि धर्म कार्य के बदले में, यानी धर्म के फल में भोगों की वांछा करना, वो कहलाता है निदान। कुछ भी हमने त्याग तपस्या की तो वो उसके फल में यदि हम कुछ चाह रहे हैं तो वो निदान कहलाता है। तो ये कह रहे हैं निदान रहित तप, कि तप क्यों कर रहा था कि मुझे वो खड़ग मिल जाए, वो तप क्यों कर रही थी कि मुझे पति मिल जाए, और कोई तपस्या क्यों करते हैं कि कोई मंत्र तंत्र, कोई विद्याएं मिल जाए। इन सब के लिए भी पुराणों में खूब आज मिलेंगे आपको उदाहरण कि कोई इसलिए तप कर रहा था, कोई विद्या की सिद्धि हो जाए, अलग अलग तरह से सिद्धियां रिद्धियां प्राप्त हो जाए। तो ये सब क्या है, ये निदान है, भोगों की वांछा है। तो निदान रहित जो तप है वही वास्तव में वही तप है, उससे निर्जरा होती है। जो संसार देह भोग में आसक्त होकर तप करता है उसका आशय यानी हृदय शुद्ध नहीं होता है। जिसको भोगों की आकांक्षा है, संसार में जिसको भी रुचि है, संसार की वृद्धि, उसकी वस्तुओं की संयोगों की प्राप्ति चाहता है, शरीर में आसक्ति है, मतलब क्या है, जिसको संसार शरीर और भोगों में आसक्ति है, इट मीन्स वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है, और मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है तो उसके जीवन में सच्चा तप हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर कह दिया कि जो ज्ञान सहित तप करता है तप तो नानिस ज्ञानी के ही होता है। और वो ज्ञानी कैसा होना चाहिए, निदान रहियस्य, यानी ज्ञानी के निदान नहीं होता, लेकिन वो ज्ञानी की विशेषता बता रहे हैं कि ज्ञानी होता है वो निदान रहित होता है। जिसके जीवन में निदान है, भोगों की कामनाएं हैं, वो ज्ञानी नहीं है। निरहंकारस्य, अहंकार रहित होता है, तप कर करके घमंड, उसी का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। पहले अहंकार की बात की, अब निदान की बात कर रहे हैं। ये अहंकार सहित यदि तप कर रहा है तो उसके तप नहीं होता है, वैराग्य भावना से ही निर्जरा होती है, ऐसा जानना चाहिए। बोलिए रेणु। मैम इसका मतलब तो यह है कि हमारे जीवन में तो तप है ही नहीं। देखो, सच्चा तप तो जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं होगा। सच्चा झूठा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन हम तो बाह्य तप जो करते हैं, देखो हमारा अभी समय अपना हो गया, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ, प्रश्न अच्छा है। लेकिन जो ये तप है ना, 12 प्रकार के तप, हमने जब वो नवा अध्याय पढ़ा था तब ये डिटेल में पढ़ा था, आप लोगों को ध्यान आना चाहिए, मैं बताती हूँ। 12 प्रकार के तप में 6 बहिरंग है, 6 अंतरंग है, ठीक है। लेकिन जो अंतरंग तप है, अंतरंग तप का भी जो क्रियात्मक रूप है वो भी बाह्य तप जैसा ही है। तो हमारे जीवन में अंतरंग तप है कि नहीं है, कि हाँ स्वाध्याय, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय बाहरी क्रियात्मक रूप से होता है। तभी क्रियात्मक रूप से हम स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, क्रियात्मक रूप से अनशन, उनोदर, एकासन, अभी समझ लो आएंगे भादवे के महीने में पर्व आएंगे, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत करते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल ही बेकार है,
कि अब हम थोड़ा बहुत समझ के कर रहे हैं। यद्यपि वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी वाला सम्यक ज्ञान सबको नहीं हुआ हो, किसी को हो किसी को ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो करते हैं अगर समझ पूर्वक करते हैं, उसमें अपना एक आसन किया, उपवास किया, तो विषय भोगों में नहीं गुजार के अपना स्वाध्याय आदि में, सामायिक आदि में काल व्यतीत करते हैं। मान कषाय समझ लो मंदता में है, मान नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा उस रूप में ठीक है, क्योंकि निषेध नहीं है, बिल्कुल ही नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, कि हमारे जीवन में तो हो नहीं सकता है, हम तो अज्ञानी है, तो तब तो होगा नहीं, तो फिर तो विषय भोगों में ही लगे रहेंगे। नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसलिए नहीं करो ऐसा नहीं कह रहे, जो कर रहे हो उसको थोड़ा समझ के कर लो। पूजा पहले भी करते थे, पूजा अभी भी कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा अर्थ समझ लें, भाव समझ लें, खाली इधर से उधर न करें, तो उसमें खुद को भी आनंद आएगा और जो फल लग रहा है उसमें भी समझ लो थोड़ी विशेषता होगी। इसलिए हमारे जीवन में भी सच्चा तब तो कह ही दिया, वो ज्ञानी के ही होता है, लेकिन यथा योग्य उस तप का स्वरूप थोड़ा बहुत भी हम समझ के, और ये जो यहाँ निषेध कर रहे हैं कि मान मत करो, कषाय मत करो, तप करके उतना भी अपन समझ के जो हम कर रहे हैं तो उसको सुधारें, तो धीरे धीरे हम सच्चे तप की तरफ भी आगे बढ़ेंगे। और इसमें थोड़ी चर्चा अपन कल करके फिर आगे बढ़ेंगे। बोलिए। ये 102 नंबर की गाथा है, इसमें नीचे वाली लाइन में बीच में जो शब्द है निरहंकार, तो ये मैं बोलेंगे या न बोलेंगे, बिंदु है उसको अलग से ज्यादा म और न बोलना, निरहंकार, अंग की मात्रा है वो, अंग की मात्रा है। जब एंड में लास्ट में होती है ना ये मात्रा, तो आधा म या ऐसे आता है, बीच में है तो अंग बोलेगा, अंग की मात्रा ही है। अंग अह होते हैं ना, आ ई उ ए आई ओ औ, अंग अह, तो ये अंग है, तो निरहंकारस, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे, वो अंग की मात्रा है। चलिए जिनवाणी स्तुति करते हैं। आज शाम से शुरू करेंगे हम लोग इष्टोपदेश 7:15 बजे से। ग्रंथ नहीं आया है तो मैंने पीडीएफ भेजी है तब तक, और मैं वहां स्क्रीन भी शेयर कर दूंगी जब तक नहीं आ रहा है तब तक। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियां उछले, सहज सुख ज्ञानमय विल से, अहो प्रभुता परम पावन, बीज का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा है।